अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन व जमीइल औलिया'i व सालिहीन व अलैना माअहुम अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, आज हम अहले किताब से कौन मुराद हैं और अहले किताब कौन है। कुरान व सुन्नत में आसमानी कुतुब और शरीयतों को मानने वाले जो लोग हैं वो दो तबक़ात हैं। एक है यहूद और दूसरा है नसारा, जिनको ज्वेस और नसरानियों को क्रिश्चियंस कहा जाता है। और यहूद अहले तौरात, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उम्मत मौसवी। और जबकि नसारा अहले इंजील, ये उम्मत ईसवी यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग। इन्हीं दो उम्मतों को अहले किताब कहते हैं, यानी आप यहूद व नसारा को अहले किताब कहा जाता है। कुरान मजीद में फ़कत इन्हीं दो गुरों को अहले किताब होने की तस्रीह की है। इरशाद बारी ताला है कि अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन। कुरान इसलिए नाजिल किया है कि तुम कहीं ये ना कहो कि बस आसमानी किताब तो हमसे पहले दो ग्रोह यानी यहूद व नसारा पर उतारी गई और बेशक हम इनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। तो नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम की इस आयत में ये फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्कतुल मुकर्रमा में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी हुई और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। और इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि कहीं तुम ये ना कहो कि जो है मौला हमारे लिए इस सरज़मीन हिजाज़ में कोई रसूल को नहीं भेजा और हम पर कोई किताब को नाजिल ना किया। तो हुज़ूर नबी करीम की तशरीफ़ आवारी से पहले जो अहले किताब थे उनके पास अम्बिया का नुज़ूल हुआ, नबियों की तशरीफ़ आवारी हुई, उनके लिए तो किताबी भी आई, उनके लिए रसूलें भी आए। तो गोया इस सरज़मीन हिजाज़ पर कोई नबी ना आया, कोई रसूल ना आया और कोई किताब नाजिल ना हुई, ये बात न की जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन हिजाज़ पर मक्कतुल मुकर्रमा पर अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा। सरकार दो आलम की तशरीफ़ आवारी सरज़मीन हिजाज़ पर हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुज़ूर नबी करीम पर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। जो अहले किताब जो यहूद व नसारा, उन पर जो अल्लाह ने किताबों को नाजिल किया था वो उनकी इब्रानी ज़बान थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस पर अपने हबीब को इस मुकाम पर भेजा और हुजूर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब ये ज़बान अरबी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन। तो कहीं तुम ये ना कहो कि यहाँ पे कोई रसूल ही नहीं आया, यहाँ पर कोई किताब ही नाजिल ना हुई। तो अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन पर, सरज़मीन हिजाज़ पर अपने हबीब को, ख़ातमुन नबिय्यीन को इस मकाम पर भेजा और इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। देखिए कि दो गुरोही, दो तबक़ात ही अहले किताब हैं, बाकी तबक़ात में से किसी को भी अहले किताब में शुमार नहीं किया जाता। इमाम अबू मंसूर अल-मातुरीदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब तावीलात अहले सुन्नत में इस अम्र की वजाहत करते हैं कि बस मजूसी जो है, आप कहते हैं कि हमारे नज़दीक ये अहले किताब में से नहीं है। इस पर जो है अल्लाह ताला, इस पर दलील जो है अल्लाह ताला का ये फरमान कि वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुफ़्लिहून अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन। इसमें जो है सिर्फ दो ही गुरोह यहूद व नसारा का ही जिक्र किया गया इन आयतों में और दो ही गुरोह का जिक्र है, इसमें कोई तीसरा गुरोह नहीं है। तो लिहाजा जो है यहाँ ये बतलाया गया कि अहले किताब सिर्फ दो गुरोह हैं, लिहाजा इनके लिए जायज़ नहीं कि वो तीन गुरोह को बनाएं। आइए नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, तमाम अम्बिया व रसूल पर ईमान के तसलसल के साथ, ईमान के तसलसल की बुनियादी शर्त, तमाम अम्बिया व रसूल पर ईमान के तसलसल की बुनियादी शर्त क्या है?
मोमिन होने के लिए दिगर बुनियादी अकायद पर ईमान लाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि तमाम अम्बिया व रसूल पर ईमान का तसलसल कायम रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स सिलसिले अम्बिया में से बास पर ईमान रखे और बास की तकजीब कर दे, बास का इनकार कर दे, हत्ता कि सब की नबूवत व रिसालत पर ईमान रखता हो मगर किसी एक नबी का इनकार कर दे तो बिल इत्तेफाक वो काफिर हो जाएगा। तो तमाम अम्बिया और रसूल पर ईमान लाना है, किसी को माना और किसी एक की भी जो है उसने तकजीब कर दी तो वो बिल इत्तेफाक काफिर हो जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और उनके बाद में भी यहूद का ईमान ये था कि वो तौरात और शरीयत और सुन्नत मौसवी यानी मूसा अलैहिस्सलाम के तरीक़े के साथ वो मजबूती के साथ जमे रहे और यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और इनका अपने तमस्सुक भी इस पर था। और फिर बिअसत ईसवी के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी के बाद ईमान का मदार इस पर हुआ कि बनी इसराइल तौरात के साथ इंजील पर भी अकीदा रखे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद जो उनकी कौम थी वो मूसा की लाए हुए किताब पर, दीन पर तो वो कायम थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी के बाद जो है उनके लिए ज़रूरी था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत पर वो भी जो है ईमान ले आए। तो तौरात के साथ साथ वो इंजील पर भी अकीदा रखें और ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी भी करना था। तो इनमें से जिनका अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत पर कायम हो गया, इन्होंने सही तौर पर शरीयत मौसवी और तालीमात ईसवी से वो जो है मजबूती के साथ जुड़े रहे और तमस्सुक इख्तियार कर लिया, वो मोमिन हो गए। तो पता ये चला कि जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनके जो है ना दीन पर कायम रहे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी के बाद आप ये लोग फिर इन पर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, तो गोया जो है वो शरीयत मौसवी और तालीमात ईसवी के साथ वो मजबूती के साथ जुड़े रहे, तो वो जो है गोया कि वो मोमिन हो गए। और जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत को तस्लीम करने से इनकार किया और इंजील को कबूल ना किया, का वो बदस्तूर मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात के नाम लेवा ही रहे, मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार और इनसे बुग़्ज़ व अदावत की बिना पर हलाक और गुमराह हो गए और साबिक़ा ईमान इनके किसी भी काम नहीं आया। जो ईमान लाए थे मूसा पर वो किसी के उनके काम नहीं आया, क्योंकि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, उनसे बुग़्ज़ रखा, उनसे अदावत रखी, हत्ता कि जो है उनको हलाक और जो है ना इस वजह से वो हलाक व गुमराह भी हो गए उनके लोग। यहूद ने क्या किया कि जिन्होंने तो हज़रत ईसा पर ईमान ले आए, उनकी बात को तस्लीम किया, शरीयत मौसवी के साथ तालीमात ईसवी पर वो मजबूती के साथ जमे रहे, वो मोमिन हो गए। और बाज़ लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की दीन पर कायम रहे, ईसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने तस्दीक ना की, उन पर ईमान नहीं लाया, हत्ता कि उनसे बुग़्ज़ रखा, हसद रखा, हत्ता कि जो है उन्होंने क्या किया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा की वालदा पर तोहमत भी लगाई और हज़रत ईसा की मोजिज़ाना विलादत पर उनके ख़िलाफ़ जो है हसद इख्तियार किया। आपकी रिसालत के वाज़ेह मोजिज़ात और दलाइल व बय्यिनात को देख कर भी न सिर्फ इनकार किया बल्कि इनके साथ मुखालिफत और व अदावत की राह उन्होंने इख्तियार की, हत्ता कि जो है उनको कत्ल कर देने के नापाक मंसूबे तक भी जो है ये यहूदियों ने उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उस वक्त इनके साथ ये मामला किया। लिहाजा वो इस रविश के बायस क्या हो गए, वो काफिर करार दिए गए, इस रविश के बायस वो काफिर करार दिए गए, क्योंकि उनकी चाहिए तो ये था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान ले आते। तो लिहाजा अलगज़ जिन्होंने सिलसिला नबूवत के तसलसल के साथ अपने ईमान की तजदीद जारी रखी और हज़रत मूसा और दिगर अम्बिया व रसूल पर ईमान के साथ साथ हज़रत ईसा की पैरवी इख्तियार कर ली और अल्लाह ताला के निज़ाम रिसालत और सिलसिले बेअसत अम्बिया के सामने सर तस्लीम कम कर दिया, वो मोमिन रहे। और जिन्होंने पहले अम्बिया व रसूल को तो माना मगर अपने ज़माने में मबूस होने वाले रसूल के वो लोग जो है ना इनकार करने वाले हो गए, मुनकिर हो गए, तो वो काफिर ठहराए गए, क्योंकि इन पर ईमान लाना इनके लिए वाजिब था। जो दरअसल साबिका वो अम्बिया व रसूल पर ईमान ही का तसलसल था, ईमान ही का साबिका अम्बिया व रसूल के ईमान का ही तसलसल था। अब इस तरह देखिए कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुजूर नबी करीम की बेअसत हो गई, तो हुजूर नबी करीम की ज़ात गिरामी आपकी नबूवत व रिसालत और आपकी किताब व शरीयत को ज़ाहिर व बातिन से मानना मदार ईमान करार पाया, मदार ईमान
करार पाया गया। लिहाजा जो लोग आप पर, आका अलैहिस्सलाम पर, आपकी किताब कुरान मजीद पर और आपकी शरीयत पर ईमान ले आए वही मोमिन हुए। इसके बरअक्स जो लोग आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद और आपकी शरीयत वो सुन्नत के मुनकिर हो गए, वो काफिर ठहरे, खा व साबिका कुतुब वो शरीयत को मानने वाले ही क्यों ना हो। तो पता ये चला कि आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन इस्लाम को कबूल कर लेने से मोमिन होते हैं। जो लोग अहले किताब हैं उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की तस्दीक ना की, हुज़ूर पे ईमान ना लाया, तो लिहाजा ये काफिर हो चुके हैं। अहले किताब यहूद व नसारा ये काफिर हैं क्योंकि इन्होंने आका अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत को कबूल नहीं किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपने खुद जो है आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी की बशारत दी थी। इसमें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम आसमानों में अहमद होगा। ये बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद देकर गए। तो लिहाजा अहले किताब यहूद व नसारा जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी के बाद जो शरीयत मौसी के मानने वाले थे, उनको ये ज़रूरी था कि वो हज़रत ईसा पर ईमान ले आए ताकि जो है वो मोमिन हो जाए। तो लिहाजा जो है जब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी के बाद अहले किताब को ये चाहिए था कि वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते, कि वो आका अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। अगरचे कि ये अहले किताब हैं लेकिन इसके बावजूद वो अहले किताब नहीं रहे बल्कि वो काफिर हो चुके, क्योंकि इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तस्दीक ना की, हुजूर पर ईमान नहीं लाए, सरकार दो आलम को ख़ातमुन नबी नहीं माना। अगरचे कि वो अम्बिया को मानते थे लेकिन आका अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को कबूल ना किया, तो लिहाजा ये काफिर हो चुके हैं। ये चंद थोड़ी सी वजाहत मैंने अहले किताब से मुतालिक यहूद व नसारा कौन है इसके ताल्लुक़ से मैंने कुछ बातें आप पे गोशे गुजार की। ये हज़रत मूसा और हज़रत ईसा की मानने वाली कौम थी, अल्लाह ताला ने इन पर किताब को नाजिल किया था। तो लिहाजा ये आज मौजूदा ये जो अहले किताब हैं जो आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवारी के बाद ये लोग आका अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, अब ये खुले काफिर हैं। अल्लाह को एक मानने से ये जो है मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आका अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम ना किया जाए। अगर अहले किताब अल्लाह को मानते हैं लेकिन इसके बावजूद वो अहले किताब मोमिन नहीं है बल्कि अहले किताब काफिर हैं, क्योंकि इन्होंने आका अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत को कबूल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दस्तबा दुआ हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको मेरे मौला कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और